हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? शीतल नाम है सर मेरा। मैं जींद से आई हूँ सर। जिन से, ओके। क्या प्रॉब्लम हो गई थी बेटा? सर मुझे फिशर हो गया था प्लस फिस्टुला भी हो गया था डिलीवरी के बाद। बहुत कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती थी सर। मतलब ओके। मैं हर जगह दिखाया, जैसे जींद में भी दिखाया मैंने सर, तो उन्होंने बोला सिर्फ फिशर है, थोड़ा बहुत है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाइयों से थोड़ा टाइम आराम रहता था सर, उसके बाद फिर से जलन दर्द, बहुत गंदी जलन होती थी, बैठा भी नहीं जाता था। कब से चल रही थी प्रॉब्लम ये? 2021 के आसपास से। 2021 से। फिर डिलीवरी के टाइम पे सिम्टम ज़्यादा आए सर। आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ हाँ, गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आमतौर पे प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है क्योंकि थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उस दरमियान, और उस टाइम पे ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं खा सकते हैं। हाँ सर। तो आमतौर पे मैं गर्ल्स के लिए हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की है, बवासीर टाइप भी है, अगर जिसको फिशर और बवासीर लोग डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाते, नहीं। पर अगर टाइमली उसका पता चल रहा है तो बाई चांस आपको चलाना है, कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन खा के टाइम निकालना है तो करते रहो। बट अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, हाँ और सर। अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले करा लो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। हाँ सर, नहीं और दे फिर बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाती है, और उस टाइम पे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ना दवाइयाँ दे सकते हैं। हाँ सर। जैसे सर मैंने आपके केस में भी आप एलोपैथिक परेशान हुए होंगे बीच बहुत में ड्यूरिंग परेशान, प्रेगनेंसी? बहुत परेशान हुई थी सर। बाद में लकीली सर मैंने यूट्यूब पे देखा था आपको। जी। मेरे को कोई मतलब किसी ने गाइड नहीं किया था ना हमारे परिवार में, मतलब नॉर्मल वगैरह से करवाया किसी ने, तो ठीक नहीं हो पाते थे। तो मेरे को लगता था कि ठीक ही नहीं होगी ये तो प्रॉब्लम है ऐसे। तो ये फिर बोलते सर, भी होंगे, आसपास वाले भी हाँ बोलते सर, होंगे कि ये ठीक होना ही ये नहीं। ठीक होनी ही नहीं, कहीं पे जा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भाई तू ऐसे ही कर रही है, दिल्ली जाएगी ठीक हो जाएगी। मेरे को ये था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी सर। देखते ही वीडियो देखी सर मैंने आपकी, फिर विदुषी मैम से सर कांटेक्ट किया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब आपका नंबर दिया। फिर मैंने असिस्टेंट वगैरह सारे बहुत कोऑपरेटिव है सर, यहाँ का स्टाफ हद से ज़्यादा, और आप तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सर, बिल्कुल गॉड हो सर मेरे लिए। तो बिल्कुल ठीक होगी सर मैं आज। इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी सर, मैं चूरन पता नहीं क्या क्या लेती थी, अब कुछ भी नहीं लेती, बिल्कुल ठीक। एक ही ऑपरेशन हुआ था? एक ही हुआ सर मेरा तो सारा, मतलब बिल्कुल आपके सही मन हो में गया। डर भी होगा, पता नहीं कितने बहुत डर ऑपरेशन था हो गए। सर, और मैं कितनी डर रही थी सर जिस दिन आई थी, आपको पता है, रो रही थी इतनी ज्यादा। ठीक है। और उससे टाइमली आ जाते हो तो एक ही होता है, पर आमतौर पे लोग समय पे पहुंचते नहीं हैं। अब आप आ भी सीधे गए थे हाँ कहीं और, सर। आपने करवाया भी नहीं था। मैंने कहीं और नहीं करवाया सर। बहुत मतलब घर वालों ने बोला कि नहीं इधर दिखा ले उधर, मेरे को ये था कि नहीं मेरे को सर के पास ही जाना, कुछ हो जाए चाहे सर। मैं मुझे याद भी है उस टाइम पे पेरेंट्स भी आपको काफ़ी, फैमिली भी सपोर्ट थोड़ी मुश्किल हो गई थी। हाँ सर, इतनी बस मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था सर, गुड़िया भी छोटी थी, लेकिन आपका भी बहुत साथ सर, जितना दिखाने में कभी भी कुछ दिक्कत नहीं है सर। मुझे भी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया आपने, हर तरीके से, मतलब बहुत कोऑपरेटिव किया सर मुझे। और ऑपरेशन के अगले दिन से आराम से बैठ पा रहे थे? हाँ बिल्कुल जो एक ठीक मन था। में डर रहता है कि पता नहीं ऑपरेशन होगा, कितना दर्द होगा। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ऑपरेशन का, सब बोल रहे तेरा ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत चिल्लाते हैं सर, मैंने देखा है इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं आस पड़ोस में कि बहुत दर्द से, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था सर। अगले दिन ही आराम से बैठ अगले गए दिन थे, आराम और से। 2-3 दिन बच्चे को भी आप आई थिंक दूसरे तीसरे हाँ। दिन से आराम से अच्छे से मैनेज कर रहे हाँ थे। सर। उस टाइम तो बच्चा छोटा भी था, गुड़िया छोटी थी ना? छोटी थी सर, 6 मंथ पहले की बात है सर जी। ये। अब ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा हो गए ठीक हुए? हाँ 6 महीने से ज्यादा। अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। पहले मैं इतना फाइबर लेती थी पता नहीं क्या, अब बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक ये मन में लोगों के रहता है कि कब्ज होती है, अभी आज ठीक हो गई हूँ, फिर कब्ज फिर होएगी, फिर दोबारा हो जाएगी। पर ऑपरेशन के बाद आपने ये भी नोट किया होगा कि कब्ज भी खत्म हो गई। कब्ज खत्म हो गई सर बिल्कुल। जैसे दवाइयाँ लेती हूँ कैल्शियम वगैरह की, शुरू में डाउट रहता था सर, मैं पूछती थी सर नहीं हो जाएगी, लेकिन आप बोलते थे नहीं बेटा दोबारा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होती सर अब मुझे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल सही। अब घर वाले बहुत खुश हैं कि सही जगह से ट्रीटमेंट लिया, परिवार वालों को भी यही बोलते हैं। ठीक है। आपसे नंबर शेयर कर पाओगे कि रहने दें? सर थोड़ा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे हाँ मैं समझता हूँ। इस दरमियान अगर आप बाकी जो यंग गर्ल्स हैं उनको कुछ इस बारे में बताना चाहिए, जो जो डर होते हैं कॉमन होते हैं, और ऐसा नहीं कि आपके मन में थे, हर एक के मन में रहते हैं सर डर, मतलब ये बोल नहीं पाते कि ऐसे, तो एरिया ऐसा होता है कि नहीं बता पाते, मतलब बताना चाहिए सर, बिल्कुल प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है फिर आगे जाके इसका क्योर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, शर्माना नहीं चाहिए सर। आपको भी विदुषी जी ने काफी हेल्प किया, हाँ, नहीं तो आपको बहुत पता ही help ना की। चलता। नहीं मुझे पता ही नहीं चलता, मैं अगर मेरा फोन ही ना उठाती या नहीं करती तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलता सर। ठीक है, ठीक है। आपकी फ्रेंड्स भी बीच में लेके आए थे, वो भी ठीक हो गई उसके हाँ बाद? वो बिल्कुल ठीक हो गई सर, एक ही बार ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं करना पड़ा? ऑपरेशन ही नहीं पड़ी सर जो थी तो सर। हाँ, उनको क्या हुआ था? उनको फिशर था सर। हाँ
टाइमली अगर फिशर में आ जाते हैं तो काफ़ी बार बिना ऑपरेशन एक ही बार लेके गई है शायद। अच्छा, दवाई लिया हाँ। और उसके बाद आई नहीं। बिल्कुल ठीक हो गई सर। ठीक है। अब मामा जी भी आए दिखाने साथ में देख के कि भाई इसको जल्दी आराम हो गया, बहुत गंदी प्रॉब्लम है। उनको भी ऐसे ही बोलते हैं सबने ठीक नहीं हो सकती, उन्होंने बोला नहीं ठीक हो सकती, मेरी ठीक हुई तो सबकी हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है, बट देखो हर एक की बीमारी अलग है, कोई दो पेशेंट सेम हाँ नहीं सर, है। ये ठीक तो है, अभी मेरे पास रेवाड़ी से एक पेशेंट आते होते थे, उनको कैंसर बोल दिया था। हमने जब देखा तो मुझे डाउट हुआ कि एग्जैक्ट कैंसर नहीं है, बट फिस्टुला बहुत पुराना था और बहुत ख़राब हो चुका था। हाँ हमने उसका इलाज किया, पूरा ठीक होकर चले गया। अब वो कैंसर वाले पेशेंट को भी भेज देता है मेरे पास कि कैंसर है तो भी शायद आपका ठीक हो सर जाए। मुझे तो अब इतना बिलीव हो गया, मतलब कोई और दूसरी भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं सर से पूछना है। अब जैसे थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम थी स्पाइन से रिलेटेड, मतलब फिर भी यूँ रहता नहीं सर से पूछना है, सर बताएंगे जो करेंगे बिल्कुल सही हो जाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन फेथ जरूरी होता है सर इसमें। हाँ डेफिनेटली, पर कई बार मैं आप वही बता रहा था कि उन्होंने किसी कैंसर वाले को भेज दिया, वो आ गए हैं, वो ऑलरेडी पूरा फैल चुका है मेरे से। हाँ, सर। मतलब एक होप तो है लेके आए हैं, हाँ। बट वी अंडरस्टैंड कि इसमें नहीं हो सकता है। अब ऑलरेडी दूसरा डिपार्टमेंट का काम है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, बट जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करते नहीं हैं। बहुत हेल्पिंग स्टाफ है सर, यहाँ का सारा ही मैम सर सारे आप सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। हर टाइम मैंने जितनी बार फ़ोन किया, कई बार तो 10 बजे भी कर देते थे मैं रात को मैसेज कॉल, जैसे डर हो जाता था ऐसे हो गया ऐसे हो गया, बहुत अच्छे से समझाते थे, फ़ोन भी उठाते थे, मैसेज भी हर तरीके से बताते थे बेटा ऐसे करो। डेफिनेटली, बहुत लेट कोशिश करो, मैसेज कर दो, बाकी हाँ जरूरी है, इमरजेंसी है तो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन सर विश्वास होना जरूरी है सर। हाँ ये तो बहुत ये इम्पोर्टेंट मेरे है। को तो देखते ही हो गया था सर, बिल्कुल ये था कि पेरेंट्स बोले थे नहीं इधर दिखाएंगे इधर, मैंने कहा नहीं मैं सर से ही करवाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे अपने आप से कराना पड़े। उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल भी इतनी अच्छी नहीं थी सर, लेकिन आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है, बस करवा लो बहुत ज़्यादा। और लकीली आपका भगवान की वो भी बड़ा, हालांकि पुराना था पर एक ही सेटिंग में कंप्लीट हो गया। 3 साल पुराना था सर, फिशर तो बहुत क्रोनिक हो गया था मेरा, उसी की वजह से फिस्टुला में डेवलप हो गया था शायद। पहले मैं बता ही नहीं पाती थी सर शर्मा। फिशर में यही रहता है। और वेट भी लूज हो रखा था? वेट बहुत कम था, 45 के आसपास, अब 52 के आसपास हो गया। ओके, वेट भी ठीक हो गया। बिल्कुल सही हो गया सर। थैंक यू सर, आप मेरे लिए भगवान हैं सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।